हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम ये कान्हा जी का पोशाक का ये घेरा बतला चुके हैं। आज हम जानेंगे कि इसमें चोली किस तरह से बनाया जाए। कुछ हम अलग इसमें चोली बना रहे हैं जो आप लोगों को शायद पसंद आएगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम सिलाई 11 नंबर की लिए हुए हैं और ये जो पोशाक हम बिने हुए थे, ये पोशाक में सिलाई हम 9 नंबर का लगाए हुए थे और सिलाई इसमें चोली में हम 11 नंबर का सिलाई से बुन रहे हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम 12 फंदा यहाँ पे ले रखे हैं। 3, 5, 10, 11, 12 फंदा लेकर हम एक लाइन उल्टा बुन चुके हैं। अब ये दूसरा लाइन हम बुन रहे हैं, दूसरा लाइन भी हम उल्टा बुनेंगे। इसमें हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए ही इस चोली को तैयार करेंगे। ये चौथा लाइन बुन रहे हैं। ये हो गया हमारा 5वां लाइन। ये हो गया 6ठा लाइन बुनेंगे। फिर से 7वां लाइन बुनेंगे। तो ये दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए 7वां लाइन। अब हमारे पास आ रहा है 8वां लाइन। ये हो जाएगा 9वां लाइन। ये 9वां लाइन हो गया। अब हो जाएगा हमारा ये 10वां लाइन। 10 लाइन हम दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए तैयार करेंगे फंदे को सिलाई पे डाल लेने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम बनाए हैं। सबसे पहले 12 फंदा हम सिलाई पे डाल लिए और 10 लाइन दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए तैयार किए हुए हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कुछ फंदा इस तरफ हमें लेना है। तो फंदे को आप इस ढंग से भी ले सकती हैं, जैसे कि देखिए इस ढंग से भी ले सकती हैं। एक हो गया, फिर यहाँ बीचों बीच से डालेंगे, ये 2 हो गया, फिर बीचों बीच से डालेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदा हम यहाँ पे डाले हुए हैं। अब इसे उल्टा पूरा बुन लेंगे हम यहाँ तक। पहला फंदा उतारेंगे नहीं, बुनते चले जाते हैं। 8 फंदा हम डालें। ये बाह बुन रहे हैं हम 8 फंदा लेकर। अगर इसमें से अगर आप बाह हल्का बड़ा भी हो जाता है तो बाह यहाँ पे हम मोड़ लेंगे, वो हम बता देंगे जब ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा, उस वक्त हम आप लोगों को बतला देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा छोटा है तो आप इसे बड़ा कर सकती हैं, लेकिन ये छोटा नहीं होगा। देखिए, इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बुन कर ले आए। अब हम इस तरफ भी 8 फंदा डाल लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट का 8। ये हम 8 फंदा डाल लिए। देखिए ये पीठ का पल्ला हो जाएगा, ये एक बाँह हो जाएगा, ये एक बाँह हो जाएगा। अब हम इसे कुछ दूर तक बुनेंगे, यानी कि हम यहाँ पे बुनेंगे 4 लाइन। 8 लाइन बुनकर हम यहाँ पे तैयार करते हैं, दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए। तो चलिए अब इसमें हमें सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ लास्ट करना है। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम 8 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये लाइनिंग गिनेंगे। ये लाइनिंग को आप गिन लें, 1 2 3 4। चौथा लाइन में हम 8, सबसे पहले 2 4 6 8 फंदा जो हम बढ़ाए हुए थे बाँह के लिए, उसे छोड़कर 4 फंदा हम बुन लिए हैं यहाँ पे। अब हम आगे 4 फंदों को बंद करेंगे। तो देखिए हम बंद किस तरह से करेंगे। फंदे को नीचे की ओर ले जाते हैं, फंदे को इसे हम बुन लिए, सॉरी उल्टा ही हम बुनते हैं, यहाँ पे बुन लिए एक। इसके बाद फिर अगला फंदा भी हम बुन लिए इस तरह से। 2 हो गया, 2 फंदों को इसमें ले लिए और ये 2 को हम बंद कर दिए। फिर से एक फंदा बुनेंगे, अभी एक फंदा हमारा गिरा है, फिर से ये 2 फंदों को एक साथ बंद कर देंगे। ये हो गया। फिर से एक फंदा बुनेंगे, फिर से ये 2 फंदों को बंद करेंगे, तो 3 फंदा हुआ। फिर से एक फंदा बुनेंगे और फिर से ये 2 फंदों को एक साथ बंद करेंगे। ये 4 फंदा हमारा यहाँ पे बंद हो गया। देखिए ये 4 फंदा यहाँ पे हम बंद कर दिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस लाइन को बुन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना लाइन आया हुआ है, 1 2 3, 3 आया हुआ है। एक और बुनेंगे तो 4 हो जाएगा। तो चलिए इसे हम 2 3 4, ये 4 फंदा तो पीछे पल्ला का है जो हम 12 फंदा लिए हुए थे। इसमें इसे हम 12 फंदों को इस तरह हम बांटे, 4 फंदा इस तरफ, 4 फंदा बीच गले में और 4 फंदा यहाँ। गला का घटाई जब हम किए गले की तो 4 फंदा को हम यहाँ पे बंद कर दिए। अब 4 फंदा ये हो गया, 8 फंदा बाँह का, इसे बुन लेंगे हम। ये हो गया। अब देखिए अब इस तरफ हम आते हैं, तो इस तरफ जब हम आएंगे तो हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, देखिए हम यहाँ से फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें जिस तरह का हम आपको स्वेटर बतला रहे हैं वो स्वेटर में यहाँ से फंदा को बढ़ाते हैं। हालांकि ये कान्हा जी का काफ़ी छोटा है तो 3 फंदों के बाद से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास है फंदा, इसलिए हम इस जगह से बढ़ाएंगे। एक फंदा इस स्थान से लेकर एक फंदा बढ़ा लेंगे, एक, और ये बाकी बाद फंदों को हम इस तरह बुनेंगे और 2 फंदा को हम सीधा बुनेंगे। ये हो गया एक और ये हो गया 2 फंदा, सॉरी 2 फंदा को बिना बुने हुए हम यहाँ पे उतार लेंगे इस तरह से 2 फंदों को। अब फिर से हम पलटेंगे इसे। सबसे पहले हम इस तरफ का पल्ला तैयार करेंगे, फिर हम इस तरफ का तैयार करेंगे। तो देखिए अब जो बिना बुना हुआ फंदा था 2, उसे हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, 1 2। अब बाकी फंदों को भी हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से पलटेंगे हम। एक बाँह हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं, बाँह के साथ साथ हम गले की भी बुनाई कर रहे हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। तो पलटने के बाद पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे, 2 3 4 5
6 7 8, ये तो हो गया आपको बाह का फंदा, 8 फंदा बाह का हो गया। अब हमें 2 4, 4 के बाद तो एक फंदा ये हम बढ़ाए हुए थे, इस फंदा को सबसे पहले बुन लेंगे इस तरफ। अब इसके बाद एक फंदा और हमें बढ़ाना है, 2 4, 4 फंदों के ठीक बगल से हमें बढ़ाना है। तो ये इस तरह से लेकर हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, 2 फंदों को बुन लेंगे, 2 हो गया। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और इन 2 फंदों को हम उतार लेंगे इस तरह से। फिर से हम पलटेंगे, फिर से ये 2 फंदा बुन लेंगे, जो उतारे हुए थे इसे हम बुन लेंगे, 1 2, बाकी फंदों को भी हम बुन लेंगे। हमारा यहाँ पे इस लाइन पे 2 फंदा बढ़ा है हमारा, इस तरह से फंदों को हम बढ़ाते भी चले जाएंगे। फिर से पहला फंदा उतारेंगे और उल्टा इसे बुनना शुरू करेंगे। जब 4 फंदा हमारे पास बचा रह जाएगा उस वक्त हम बुनना रुकेंगे, रोककर फिर से एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। देखिए 4 बचा हुआ है। अब हम यहाँ पे 4 के बाद यहाँ से एक फंदा लेकर बढ़ा लेंगे, 1 हो गया। फिर 2 फंदों को बुनेंगे, 1 2, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 2 फंदा ये हम उतार लेंगे। फिर से हम पलटेंगे और फिर से 2 फंदों को बुनते हुए सारे फंदों को बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए ये जो बाह हम बुन रहे हैं, ये 4 धारी आगे में आएगा, 4 धारी पीछे में आएगा, तो आपका एक बाह तैयार होगा, यानी कि 8 धारी, 8 लाइन आपका ये आएगा, तो आपका एक बाह बनकर तैयार होगा। ये जो लाइन देख रही हैं आप, 8 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और अभी 2 बार बुनेंगे हम, तब ये बाह बनकर आपका तैयार होगा। फिर से हम जब 4 फंदों को बचा रहेगा 4 फंदा, उस वक्त हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। देखिए 4 फंदा है, अब यहाँ एक फंदा हम बढ़ा लेंगे इस तरह से। 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 2 फंदा उतार लेंगे हम, ध्यान रहे उतार लेंगे हम 2 फंदों को। फिर से 2 फंदों को बुनते हुए सारे फंदों को हम बुन लेंगे। फिर से एक बार और हमें बुनना है। 8 लाइन पर एक बाह आपका तैयार हो रहा है, तो हमारा यहाँ पे भी 8 लाइन नहीं हुआ है। देखिए कितना लाइन हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन और बुनेंगे तो 8 लाइन हो जाएगा। पहला फंदा उतारेंगे, फंदों को बुनेंगे, हमें फंदा बढ़ाना है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चार फंदा बचा है, अब हम फंदे को यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से। 2 फंदों को बुन लेंगे, उल्टा फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये 2 फंदा उतार लेंगे। फिर से 2 फंदा बुनेंगे, 2 फंदों को बुनते हुए हम टोटल फंदा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। अब हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए इसे हम इस तरह से करते हुए देखेंगे। देखिए कान्हा जी का बाँह बिल्कुल आ जाएगा आपको। अगर आपको छोटा लगता है तो आप इसमें और चौड़ा कर सकती हैं, लेकिन हमें एक चीज़ बता दें, ये देखिए फैलता है, ये जो हम डिजाइन डाले हुए सिर्फ दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ये फैलता है। अगर आप देखेंगे कान्हा जी का बाँह इससे ज़्यादा नहीं रहता है 4 नंबर के कान्हा जी का, तो देखिए ये आराम से आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब हम यहाँ इसे बुनना बंद कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि टाइट होगा, या तो आप 5 नंबर की बना रही हैं, तो यहाँ पे जो 4 के बाद हम घटाना शुरू किए थे, ये गली की घटाई किए थे, आप 5 6 संख्या बढ़ा लें, इसके बाद फिर बाँह का गले का घटाई करें। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसे बंद करेंगे, तो बंद हम सेम बिल्कुल आसान तरीक़ा से करेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 और एक ये रहा 8। देखिए 8 फंदा हम यहाँ पे बुने। 8 फंदों को यहाँ बंद कर लेने के बाद ये बाँह हमारा यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से बाँह कंप्लीट हो जाता है। 8 फंदा बंद कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे जो फंदा बढ़ाना है ये कितना बढ़ाना है, यहाँ पे हम रखे हुए थे 12 फंदा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 10 फंदा यहाँ पे करेंगे। तो अभी हमारा है 2 4 6 8 1 9 फंदा है। तो हम ज़्यादा नहीं फंदा बढ़ाएंगे। अगर हम बढ़ाएंगे एक तरफ से तो घटाते भी चले जाएंगे। तो देखिए अब आगे हम यहाँ पे बुनना शुरू करते हैं। 2 3 4 5 एक फंदा यहाँ पे बढ़ाते हैं हम, 6 7 8 फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 2 फंदा उतार लेंगे, 9 10 हो गया। 10 फंदा हमारा यहाँ पे हो गया है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे अगर कुछ और नीचे तक जाता फंदा तो ज़्यादा अच्छा रहता। 10 फंदा यहाँ हम 12 फंदों से शुरू किए हैं। थोड़ा सा और हम फंदे को बढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक फंदे को थोड़ा सा और हम बढ़ाएंगे, 1-2 फंदा और हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर हम 1 2 फंदा बुन लिया, बाकी सारे फंदों को हम बुन लेंगे उल्टा तरफ से। ये हो गया। अब चलिए हम एक बार और फंदे को बढ़ा लेते हैं। ये 6 लाइन में हम बुन कर, यहाँ पीठ का जो पल्ला है पीछे का, ये इसका जो धारी आप देख रही हैं ये 6 लाइन का धारी है। तो हम उसी अनुसार आगे भी हमें बुनना है। तो अभी एक धारी हमारा कंप्लीट हो गया, ये दूसरा जा रहा है। 4, इसके बाद यहाँ फंदे को बढ़ाएंगे, 4 के एक पहले, फिर 2 फंदा बुनेंगे, फिर से 2 फंदा हम उतार लेंगे। अब हम फंदे को गिनते हुए बुनते हैं कितना फंदा हमारे पास हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 के 11। अब हम फंदा को नहीं बढ़ाएंगे। अगर हम बढ़ाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। इससे हमें कुछ कम रखना है फंदा, पीछे का पल्ला से 1-2 फंदा हमें कम रखना है। अगर बड़े स्वेटर में बनाते हैं तो बड़ा स्वेटर भी हम बतलाए हुए हैं, बड़े स्वेटर में भी हम कुछ कम रखते हैं। ये तो कान्हा जी का है तो काफ़ी छोटा है, तो हम यहाँ पे 1 फंदा कम रखे हुए हैं। चलिए अब हम यहाँ से बिल्कुल प्लेन सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 2 फंदा हमें सीधा बुनना है, यानी सीधा तरफ से हमें 2 फंदा उतार लेना है, उसे उल्टा तरफ से बुनना है। देखिए अब हम यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम काफ़ी बढ़ा लेंगे तो ये चीज़ इससे बाहर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये 2 फंदा को भी हम बुन लेते हैं बिना बढ़ाए हुए। फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये 2 फंदा उतार लेंगे। अब हम फिर से उल्टा बुनेंगे। फिर से बुनना शुरू करते हैं अगला लाइन। यहाँ पे फंदे को हम बढ़ाएंगे नहीं, फंदे को उतार लेंगे। अब एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं नाप कर हमारा स्वेटर किस तरह से जा रहा है। देखिए बिल्कुल सही जा रहा है ये स्वेटर, देख सकती हैं प्यारा सा छोटा सा हमारे कान्हा जी का बिल्कुल सही जा रहा है। तो अब इसे हम इस जितना पीछे पल्ला है, आपको जितना ये पीछे पल्ला है, 1 2 3 4 5 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6, 7वां में हम बंद किए हुए हैं। तो यहाँ भी हम 6 लाइन बुन लेंगे। 1 2 3 हुआ है और हम इस तरह का 3 लाइन और हम बुनकर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, जो बिल्कुल प्लेन रहेगा, सिर्फ यहाँ 2 फंदा उतरेगा।
इस तरह से देखिए, जितना इस तरफ था पीछे पल्ला यहाँ पे जितना था उतना हम यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लिए। ये चीज़ बिल्कुल बराबर आ चुका है और ये बाँह तो अलग से है। अब हमें यहाँ पे फंदों को बंद करना है, तो हम बंद किस तरह करेंगे? ये सीधा तरफ का है, हम उल्टा तरफ से बंद करेंगे। देखिए ये यहाँ पे हम पहला फंदा बुन लेंगे, दूसरा फंदा भी बुन लेंगे। बुनने के बाद ये दोनों को एक साथ हम लाकर बुनेंगे। ये हो गया। फिर से पहला फंदा बुनेंगे और दोनों को एक साथ लाकर बुनेंगे। पहला फंदा बुनेंगे, दोनों को एक साथ लाकर बुनेंगे। देखिए इस तरह से। फिर से एक फंदा बुनेंगे, दोनों को एक साथ लाकर बुन लेंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, दोनों को एक साथ। एक फंदा बुनेंगे, दो का एक करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, इसमें भी हम दो का एक करेंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे, दो का एक करेंगे, लास्ट फंदा बुनेंगे, लास्ट भी दो का एक करेंगे। अब यहाँ पे हम उनको कट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये किस तरह का हुआ। ये आपका यहाँ इस तरह से चलाएगा बिल्कुल बराबर पे, और ये पाँव हो जाएगा आपका इस तरह से। देखिए एक साइड का पल्ला बनकर तैयार हुआ। अब हम दूसरे साइड का बनाएंगे। तो दूसरे साइड में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए इस तरफ से ही हम ले लेंगे। हम जब यहाँ पे 0 से 6 मंथ की बेबी का हम स्वेटर, यही स्वेटर हम बतला रहे थे, तो उसमें डिमांड था कि मैम ये एक तरफ से तो आप बता दी, दूसरे तरफ से हमें नहीं बताई हैं। तो उन्हें भी हम लिंक भेज देंगे। शायद इससे देख करके आप लोगों को कुछ सहायता मिले, क्योंकि हम दोबारा फिर से भी तुरंत नहीं बना पा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम एक यहाँ पे बंद कर लिए। अब आपको सीखना था इस तरफ का, जो हम बेबी स्वेटर डाले हुए हैं उसमें आपको इस तरफ का सीखना था। तो देखिए हम इस तरफ इस तरह से बनाएंगे। ये सबसे पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से हम जोड़ लिए। अब इसे हम बनाना शुरू करेंगे। दो फंदा उतार लेंगे, दो फंदा उतार लिए, फंदे को अपनी ओर करेंगे और उल्टा बुनना शुरू करेंगे। एक, दो। अब हमें फंदे को बढ़ाना भी था, तो हम दो फंदा बुन लेने के बाद यहाँ से फंदे को बढ़ाएंगे। इस तरह से फंदे को यहाँ से बढ़ाएंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पे बढ़ गया। अब हम इसे बुनेंगे, बाँह का चौड़ाई तक हमें बुनना है। तो इसे हम सबसे पहले बुनकर देखिए एकदम बिल्कुल हम यहाँ पे एक जरा बिना रुके हुए हम आपको बतला रहे हैं किस तरह से बुनना है। अगर आप ध्यान से बनाएंगी तो ये आपको समझ में आ जाएगा। उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनेंगे, मात्र दो फंदों को छोड़कर। देखिए दो फंदा है हमारा यहाँ, तो ये दो फंदा हम उधर से उतार लिए थे। तो अब जब हम उल्टा तरफ आए तो दो फंदा को बुन लेंगे, एक और एक, दो। ये हो गया। फिर से इसे पलटेंगे हम, फिर से इसे पलटेंगे और दो फंदा को हम उतार लेंगे, एक, दो। फंदे को हम अपनी ओर करेंगे और ये उल्टा बुनेंगे, दो फंदा, दो फंदा। अब यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे हम, पलट लेंगे, उल्टा तरफ से दो फंदा। सबसे पहले हम दो फंदा छोड़कर बाकी सारे फंदों को हम बुन लेते हैं। लास्ट में आएंगे तो दो फंदा हम बतलाएंगे।
हालांकि उल्टा तरफ से इसमें 2 फंदा भी बुन लेना है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, इसलिए हम यहाँ पे देखिए ये 2 फंदा आ गया। सीधा तरफ से हम बुने नहीं थे तो इसे उल्टा तरफ से बुनेंगे। 1 2 पलट लेंगे। पलटने के बाद 2 फंदा उतार लेंगे। देखिए 2 फंदा उतार लेंगे। उतारने के बाद फंदे को अपनी ओर करेंगे और 1 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर से यहाँ से 1 फंदा बढ़ाएंगे। ये हो गया। अब सारे फंदों को हम बुनेंगे। तो देखिए इस तरह सारे फंदों को हम बुने यहाँ पे। अब हम ये गिनेंगे कि कितना हमारा यहाँ पे लाइनिंग हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक और अभी हमें बनाना है। तो चलिए उल्टा तरफ से सारे फंदों को उल्टा बुनना है हमें। उन 2 फंदों को भी उल्टा बुनना है जो हम उतारे हुए थे। देखिए इन 2 फंदों को भी हमें उल्टा बुनना है। 1 2 पलट लेंगे। ये हम बुने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां में हम बंद किए हुए हैं। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक और बुनेंगे उसके बाद बंद करेंगे। 2 फंदों को उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। 1 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, फंदे को बढ़ाएंगे यहाँ से हम। हमारा आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा तरफ से सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे, उन 2 फंदों को भी जो हम सीधा छोड़े हुए थे। देखिए इन 2 फंदों को भी उल्टा बुन लेंगे। 1 2 पलट लेंगे। अब हम इस बार जब यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो बाँह की घटाई कर लेंगे, क्योंकि बाँह हमारा कंप्लीट हो गया। इन 2 फंदों को सबसे पहले हम उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 फंदा यहाँ बढ़ाएंगे, बाकी फंदों को हम बुन लेंगे। अब हम इसे 8 फंदों को, जो बाँह में हम 8 फंदा लिए हुए थे, उन फंदों को हम बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक रहा 8। अब फंदों को हम बुनेंगे और गिन भी लेंगे। 1 हमारा यहाँ पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा है। पलट लेंगे। पलटने के बाद 2 फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 9 फंदा हमारे पास है। ये 10वां बढ़ा, 10वां फंदा बढ़ गया। एक लाइन में और हम फंदा को बढ़ाएंगे। अब ये हम यहाँ तक बुन लिए। पलटेंगे, उल्टा तरफ से सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, उन 2 फंदों को भी उल्टा बुनेंगे जो हम उतारे हुए थे। पलटेंगे, 2 फंदों को उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे,
एक फंदा और बढ़ाएंगे। हमारा यहाँ पे 11 फंदा हो गया। अब हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, अब हमें सिर्फ सीधा सीधा बुनते चले जाना है। बिना बढ़ाए हुए इन फंदों को हमें बुन लेना है। पलटेंगे, उल्टा तरफ से सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। जो 2 फंदा सीधा हम उतारे हुए थे उसे भी बुन लेंगे। इसे भी बुन लेंगे। पलटेंगे। अब हमें बिना बढ़ाए हुए बुनकर कंप्लीट करना है। यहाँ से यहाँ तक जो है ये बिना बढ़ाए हुए, जिस तरह से हम इस तरफ बनाए हुए हैं उसी तरह से हमें बिना बढ़ाए हुए फंदों को यहाँ से यहाँ तक बुनकर कंप्लीट करना है। 2 फंदों को उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे। देखिए 2 फंदा बुनेंगे। बुनने के बाद हम अब फंदा नहीं बढ़ाएंगे, अब फंदे को बुन लेंगे, सारे फंदों को। पलटेंगे, फिर से उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। उन 2 फंदों को भी बुनेंगे जो हम उतारे हुए थे। पलटेंगे, 2 फंदा उतार लेंगे, धागे को अपनी ओर करेंगे, उल्टा बुनना शुरू करेंगे। अब हम फंदे को नहीं बढ़ाएंगे। तो हमें यहाँ पे कितना लाइन बढ़ाए हुए हैं, हम बनाए हुए हैं, ये चीज़ गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4। सॉरी, इसे बुनना है। तो इस तरह से बुनते हुए हम इसकी लंबाई तक इसे भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। और जब हम बंद करेंगे फंदों को तो इस तरफ से बंद करेंगे हम। देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। ये गला हो गया आपको यहाँ पे, ये बाँह हो गया, ये बाँह हो गया, पीछे पल्ला हो गया, ये दोनों आगे पल्ला हो गया। अब हम इसे सिलेंगे। तो सिलेंगे हम किस तरह से, इसे सबसे पहले पलट लेंगे हम। ये सीधा तरफ है, ये सीधा तरफ का है, तो इसे हमें जब सिलेंगे इसे हम, तो देखिए इस तरह से सिलेंगे। ये सबसे पहले बाँह सिलाई करेंगे हम। देखिए, या तो आप ये यहाँ से सिलते हुए लेती आएँ, यहाँ से मिलाते हुए इसे इस तरीके से। चलिए हम इसे यहाँ से मिलाते हुए सिलते हुए चले जाते हैं। सिंपल तरीके से भी सिल सकती हैं आप, जो भी तरीका आपको आता है। ये दोनों को भी हम इसमें ही सिलते चले जाएंगे इस ढंग से, ताकि बाहर की ओर ना आए। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया, फिर से ये हो गया। अब इसे हम कट कर सकते हैं। ध्यान रखना हमें दोनों मिलाते हुए सिलना है, ताकि छोटा बड़ा ना हो। देखिए ये हम यहाँ तक पहुँचे, तो ये दोनों को मिलाते हुए सिलेंगे। अब इसे भी मिलाएंगे। अब सबसे पहले हम एक तरफ का यहाँ पे हम मजबूती से गांठ डाल देते हैं, ताकि खुले ना।
ये हो गया। धागे को इधर ले आते हैं। अब हम इस धागे को हटा लेंगे। अब ठीक इसी तरह से जैसा कि हम यहाँ पे सिले, इसी तरह से यहाँ भी हम इस तरीके से सिल लेंगे। ये उल्टा तरफ का है, ये आपका सीधा हो जाएगा। तो चलिए हम इसे भी सिलकर हम बतलाते हैं। फिर सिलने के बाद हम सीधा कर चुके हैं स्वेटर को। देख रही हैं आप, यहाँ पे आराम से कान्हा जी का बाँह हटेगा, क्योंकि ये फैलता है, हम जैसा कि बतला चुके हैं आप लोगों को। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि साइज इसका यहाँ बाँह का छोटा लग रहा है तो आप 1-2 लाइन बढ़ा लें। और ये चीज़ जो आप देख रही हैं ये ज़्यादा हम नहीं बनाए हैं, क्योंकि हम भी पहली बार बना के देख रहे थे, जैसा कि आप लोगों को बतलाएं, पहली बार बना के देख रहे थे, तो ये चीज़ ज़्यादा नहीं बतलाए हैं। हालांकि इस स्वेटर में इस तरह से मोड़ने का होता है, बाँह इस तरह से मोड़ दिया जाता है, इस तरीके से मोड़ दिया जाता है। तो अगर आप लोग चाहती हैं इस तरह का मोड़ कर बनाना तो आप यहाँ पे 2-4 फंदा और ज़्यादा ले सकती हैं। जो हम बाँह में 8 लिए, आप 8 की जगह 9, 10, 11, 12 फंदा ले सकती हैं। तो देखिए अब इसे हम यहाँ इस तरह से डालेंगे, इस तरह से सेट करेंगे और इसे हम यहाँ पे लाएंगे। ये इस तरह से बनकर आपका तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कान्हा जी का यहाँ पे गला, इस तरह का गला बनेगा। ये देखने में देखिए काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ पे। और ये बाँह इस तरह से बनकर आपका ये कान्हा जी का, इस पोशाक के लिए हम ये चोली बनाए हुए हैं, जो हमें काफ़ी पसंद आया था। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आप लोगों को ये हम बनाकर, ये कान्हा जी के लिए हम स्पेशल बनाकर डालें, जो कि आज हम बनाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।